इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग बोलते थे आज उनके मुंह पर इस प्रकार और इस प्रकार लगे। अब वो बोलेंगे कि सोनू का एडमिशन हो गया। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बिहार की राजनीति किस धुरी पे चलती है किसी को पता नहीं है, कौन किस करबत पलट जाए। हम राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं, नेता तो अपने बयान से पलट जाते हैं, पर इस बार नेताओं को ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो कि उन्हें नाच नचा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार का वायरल बॉय सोनू। सोनू वह वायरल बॉय है जिन्होंने नीतीश कुमार से मुखर होकर बोला कि साहब आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। बस सोनू को इतना बोलना था, उसके बाद सोनू का घर नालंदा तीर्थस्थल बन गया। आए दिन नेताओं का तांता वहाँ पे जमघट बना रहा, चाहे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हो, चाहे जाप सप्रू में पप्पू यादव जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता क्यों ना हो, लगातार सभी लोग सोनू से मिले और सोनू सूद ने भी सोनू को बोला कि हम सोनू का एडमिशन कराएंगे, सोनू तुम बस्ता उठा लो। मगर यह तो भाई साहब सोनू है, यह तो अपनी मन की सुनता है। उसके बाद फिर सोनू को आर.के. सिन्हा बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद का बुलावा आया। सोनू उनसे जाके मिले, उन्होंने भी सोनू को आश्वासन दिया कि बाबू हम तुमको पढ़ाएंगे अपने स्कूल में देहरादून में, जहां का सालाना खर्च 6 लाख रुपए आता है। सोनू उनसे भी गए और सोनू को बिहार के टीचर, बिहार के गौरवान्वित करने वाले टीचर, हम बात गुरु रहमान की बात कर रहे, गुरु रहमान ने भी बोला कि सोनू हम तुम्हें अपने बच्चे की तरह पढ़ाएंगे। साहब यह तो सोनू था, सोनू ने सबकी सुनी, उसके बाद सोनू अपना घर चला गया। इस बीच सोनू का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, बहुत तरह की बातें की गई सोनू के बारे में, मगर सोनू तो सोनू है, सोनू भी गजब का बंदा है। उसके बाद सोनू को फिर बुलावा आया, सोनू सोचा बिचारा कि कहाँ जाएं। लास्ट में सोनू ने सोचा कि चलो भाई देहरादून ही जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले सोनू आर.के. सिन्हा जी के आवास पे गए, सोनू उनसे मिले, आर.के. सिन्हा जी ने उन्हें देहरादून भेजा। देहरादून जाने के बाद सोनू ने देहरादून स्कूल भी देखा, आप कुछ फ़ोटो देख लीजिए। आर.के. सिन्हा से मिलने के बाद सोनू देहरादून जिस स्कूल में गए उस स्कूल का फ़ोटो देख लीजिए। उसके बाद असली खेला वहाँ पे चालू होता है देहरादून में। देहरादून में जाने के बाद सोनू को और भी सारे स्कूल से ऑफ़र आते हैं। उसके बाद सोनू वहाँ से जाता है हरियाणा, हरियाणा में भी एक स्कूल विजिट करता है। उसके बाद सोनू जाता है वहाँ से कोटा। सोनू के साथ इस दरमियान उनके चचा जी भी रहते हैं। उसके बाद सोनू जब कोटा जाते हैं तो कोटा में वह रहने का फैसला करते हैं। कोटा में उन्हें बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है। उसके बाद सोनू वहीं पे रहने का फैसला करते। इस दरमियान जब आर.के. सिन्हा के लोग जब सोनू के चचा से बात करते हैं कि साहब क्या हुआ, सोनू का एडमिशन करा दें, तो सोनू के चचा बोलते हैं कि पहले भाई साहब एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो उसके बाद यह बातें चलते रहती है। फिर सोनू के चचा जी ही सोनू के भाग्य विधाता बनते हैं और सोनू का एडमिशन कराते हैं। इस सब मसले पे सोनू क्या कुछ कहता है पहले आप इस वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। देना नहीं चाहता है, उस पर तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग बोलते थे आज उनके मुंह पर इस प्रकार और इस प्रकार लगे। अब वो बोलेंगे कि सोनू का एडमिशन हो गया और उनके चाचा ने करवा दिया। बोलिए 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 जल्दी हैं? और उस समय क्या बोल रहे थे कि इनके चाचा एमपी विधायक या एमएलए का टिकट लेंगे, हैं? नेता बनेंगे, मेरे सहारे से आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे। उनको नेता नहीं बनना, ऐसे करके इनको उस मुकाम तक पहुंचाना था जहां से कि मैं IAS बन सका। तो क्या तुम्हें अब लगता है कि हम IAS बन जाएंगे? यस, अब हमें, अब देखिए आपका काम ओके हो गया, अब इसमें मेरा काम है। अभी 5 साल में और धमाका, वो भी आप देखेंगे, उस पर भी लोग बोलेंगे ऐसा किया ऐसा किया, उससे हमको मतलब नहीं है। लोग कुछ भी बोले उससे हमको मतलब था नहीं। कितने लोग मुझे क्या बोलता है गिराने के लिए भी आए,
जैसे एक्सपोज मीडिया, बहुत सारे आए, गिराने के लिए भी आए, लेकिन मैंने फोर्स, उस समय मुझे फोर्स बुलाने का आइडिया आया नहीं, तो उससे समय उसको बचे। और एक यूट्यूबर मुझे तंग करा तो मैंने फोर्स बुलाया, तुरंत भाग गया। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा कि चाहे कोई कुछ कर ले, कितनों गंदी वीडियो बना ले, कितनों बदनाम कर ले, उससे हम लोग को क्या फायदा है? कुछ नहीं, ना हम नेता है, ना कुछ है, ना हम लीडर है, हमको जनता से मतलब नहीं है, हमको वीडियो से मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताओ सुनो, लोग कहते थे ना, सब लोग बोले कि चाचा अपने से पीछे रखना चाहता है सोनू को, क्या हम तुम्हें अपने से पीछे रखें और आगे किए? नहीं, ये कभी नहीं, ये मैंने 11 साल उम्र में कभी नहीं सोचा, ये मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी जाता था कंप्यूटर भी चलाता था, कुछ भी रहे, खाने के लिए कुछ भी रहे, अब तो इस पर पीछे कोई नहीं किया। तुम आईएएस बनने का सपना देखा तो लोग कहा कि आईएएस बनने नहीं देगा, क्योंकि हम तुमको पीछे रखना चाहते हैं, तुमको आगे नहीं रखना चाहते, लोग बताना तुमको आईएएस बनने नहीं देना चाहते हैं, हम अपने से तुमको पीछे रखना चाहते हैं, गिरफ्तारी में रखना चाहते हैं। उस पर तुम क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि भाई जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा ना, उस दिन आपको मैं बताऊंगा कि कौन बनाया और मैं कैसे बना। मैं जो नेगेटिव बनाया उनको ही मैं इंटरव्यू दूंगा, ओके? अर्थात सोनू साफ तौर पे बोलते हैं मेरे चचा ही मेरे भाग्य विधाता है, इन्होंने सबके गाल पे तमाचे मारे। आप सोनू से असहमत हो सकते हैं कि सोनू ने बहुत सारे स्कूलों का ऑफर आया, उसके बाद चचा जी ने उनको दिया। साहब, राजनीति तो सब सोनू के साथ खेल रहे थे, थोड़ा राजनीति सोनू ने भी खेल लिया सभी लोगों के साथ। सभी अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपका सोचने का लक्ष्य, आप सोनू को सही भी सोच सकते हैं, सोनू को आप गलत भी सोच देख सकते हैं। यही नेता है जो कि बोलते हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे और क्या मिलता है। सोनू भी तो सोनू है, सोनू भी यही बिहार की पृष्ठभूमि का बच्चा है, वह भी राजनीति समझता है। तो उन्होंने अपने तर्क और वितर्क से, कुतर्क से समझा और सोच समझ के फैसला लिया कि मेरे भविष्य का भाग्य विधाता कौन बनेगा और मेरे भविष्य के लिए बेहतर कौन होगा। यह तो चला, मैंने आपको रिपोर्ट बता दिया, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि सोनू जी ने जो फैसला लिया है, सोनू उन्होंने ठीक किया है या उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में आके कुछ चक्र में फंस के कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।